बम बम भोला। आया गोकुल नगर रमण डाल झोला, भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। भोले बाबा ने क्या कहा? अरे सुनू यशोदा मुकद्दर है तेरा, सुनू यशोदा मुकद्दर है तेरा, तेरे घर में त्रिलोकी का डेरा, तेरे घर में त्रिलोकी का डेरा। सुनू यशोदा मुकद्दर है तेरा, तेरे घर में त्रिलोकी का डेरा। सुनू यशोदा मुकद्दर है तेरा, त्रिलोकी का डेरा। द्वार शंकर खड़े, द्वार शंकर खड़े, लाल विष्णु पड़े, लाल विष्णु पड़े घर हिंडोला। भीख मांगे खड़ा बम बम भोला, 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 भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। भीख मांगे खड़ा बम बम भोला। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा जब अपने भेष में कहा कि अरे मैया, जो अंदर पड़ा है ना वो त्रैलोकी है, वो नारायण है, और तू इतनी भाग्यशाली है कि तेरे दरवाजे पर तो शिव खड़े हुए हैं और अंदर साक्षात विष्णु पड़े हुए हैं। मैया ने, अब भोले बाबा जब जाने लगे, मैया ने कहा देखो दर्शन तो हम नहीं कराएंगे, कुछ भी हो जाए। अरे सांप, इतने बड़े बड़े सांप, हाथों में भुजंग लटकाए हुए, हाँ एक हाथ में गले में मुंडमाला पड़ी, एक हाथ में त्रिशूल। अरे भैया छोटे से लल्ला को उनको कौन दिखा देगा? कोई दिखा देगा? अब जो भोले बाबा जब चलने लगे, कहा अंदर कृष्ण भगवान सोचने लगे कि मैया तू तो त्रिपुरारी से नहीं मिलाएगी, लेकिन मैं हूं, मैं मिल करके दिखाऊंगा। बोलो राधे राधे। मैं मिलकर के दिखाऊंगा। और उन्होंने रुदन चालू कर दिया। उन्होंने जब रुदन चालू किया, अब वो चुप नहीं हो रहे थे। मैया ने ललिता सखी को बुलाया, कहा ये देखो क्यों रो रहा है। कहा वही बाबा की कृपा है, हमको लग रहा है उन्हीं के कारण रो रहा है। कहा जाओ जल्दी से बुला करके लाओ, झाड़ फूंक कर दे, हमारा लल्ला ठीक हो जाए। भोले बाबा को बुलाने गए, कहा नहीं अब हम नहीं जाएंगे। बहुत विनती करने के बाद में भोले बाबा आए, लल्ला को गोद में लिया और सीधे अपने उनके पैरों को अपने मस्तक में जब लगाया तो माँ यशोदा सोचने लगी ये अवघड़ पता नहीं कहां से आ गया, मेरे छोटे से लल्ला को प्रणाम कर रहा है। नारायण चुप हो गए। जब नारायण चुप हो गए, आगे बहुत सी लीलाएं भगवान करते हैं। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। जब शुद्धिकरण इत्यादि हो गया ना, तो गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। जब गर्गाचार्य जी को बुलाया गया ना, तो नामकरण संस्कार के लिए, अच्छा नामकरण संस्कार के लिए जब उनको बुलाया जाता है तो वहां पर माताओं ने एक लीला रची। और वो लीला क्या थी कि बलदाऊ को मां यशोदा ने ले लिया और कन्हैया को रोहिणी जी ने ले लिया। जब ऐसा हुआ, जब ऐसा देखा ना, थोड़ा सा ये जो मॉनिटर है ना, दोनों मॉनिटर किधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है, मॉनिटर की वजह से ये वाला मॉनिटर। जब
गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य महाराज ने कहा, सुनो, ये जो आप लोगों ने बना रखा है ना, ये गलत है। क्योंकि भगवान ने इसी बीच में नामकरण संस्कार से पहले उन्होंने सकटासुर का जो है वध किया, तृणावर्त का वध करके। और जब इनको बुलाया गया, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जागामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। जब गर्गाचार्य आए तो कहा, मैया एक काम करो, हमको जो है हमारी परीक्षा मत लो। ये जो रोहिणी की गोद में है ना, ये मैया यशोदा का लल्ला है, और जो माँ यशोदा की गोद में है वो रोहिणी का लल्ला है। कहा, आइए नामकरण संस्कार करते हैं। शंकर्षण बलभद्र राम कहे तीन अग्रज के नामा। बड़े का नाम जो है रमयत सरमान आनंद यतीति रामः। बड़े का जो नाम एक नाम होगा राम। बलमधिक मत्स्य एत बलह, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। फिर होगा राम। राम रमन्ते योगिनः, इसलिए इनका नाम एक राम भी होगा। सम्यक कर्षति, एकीकरोतीति शंकर्षणः। एक नाम, क्योंकि वो माँ देवकी के गर्भ के संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए थे, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण भी होगा। बोले बलराम जी महाराज के जय। इनका तो नामकरण ठीक ठाक हो गया। अब जब हमारे ब्रजनंदन का नामकरण करने का नंबर आया तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, सुनो मैया, ये जो आपकी गोदी में आपका लल्ला है ना, ये जानते हो कैसा होगा? कहा कैसा? कहा व्रजे बसंतम नवनीत चौरम। राधे, अगर जिसके बेटे से कह दो आपका बेटा चोरी करेगा, उसके दिल पे क्या बीतेगी? गर्गाचार्य कहने लगे, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। कहा मैया, ये जो नंद बाबा सुनो, मैं बताता हूं, ये ब्रज में रह करके माखन की चोरी करेगा, और उससे कह रहे हैं जिसके 1 लाख गौए नंद बाबा के 9 मन मक्खन होए, ऐसे व्यक्ति से कह रहे हैं कि वो चोरी करेगा। क्या बात है मैया। यशोदा बाबा नंद मुस्कुरा दिए। क्या आप कह रहे हैं? आप ऐसा तो नहीं ज्यादा वृद्ध हो गए हैं इसलिए आपको कुछ ज्ञान ना रहा हो? कहा नहीं, सुनो आगे और सुनो। कहा व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकूल चौरम। तब नहीं तो अब अच्छा। माखन की चोरी तक तो ठीक था, कहा ये ब्रज में रह करके गोपियों के कपड़े भी चुराएगा। जय जय श्री राधे, क्या बात है। कहा लेकिन और इसके अंदर जो अच्छाइयां हैं, 2 तो बुराइयां हैं लेकिन 2 अच्छाइयां भी हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अनेक जन्मों से इकट्ठा हुआ जो पाप का पुलिंदा है ना, उसको भी ये चुरा लेगा। चौराग्रगण्यम पुरुष नमामि। ऐसे तो चोर को मैं भी प्रणाम करता हूं।
जब अरे भैया, जिसके माँ बाप से कह दिया जाए आपके बेटा माखन चोरी करेगा और उसके बाद में कह दें ये लड़कियों के कपड़े भी चुराएगा, उसके दिल पे क्या बीतेगी। जब नामकरण संस्कार हुआ ना तो कुछ समय बीता, भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन क्या हुआ, भगवान बाल लीला करते हैं और बाल लीला ऐसे करते हैं, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो ब्रजह्रतुः। एक दिन मैया यशोदा जो है ना दधी को मथने के लिए बैठी और भगवान कृष्ण घुटने से चलने लगे। बाप अब एक चीज बता देते हैं, अगर चोरी कोई सीखता है तो जानते हो कहां से सीखता है। चोरी के लक्षण अगर कोई सीखता है वो कहां से सीखता है। कोई तुमसे पूछे रहा है, बोल पड़े बीच में, बोलो राधे राधे। बताइए कहां से चोरी सीखता है बालक? घर से ही तो सीखता है और कहां से सीखेगा। बेचारे अच्छे कहीं तो ठीक है रहे। भगवान कृष्ण थोड़े ही दिनों में घुटनों से जब चलने लगे ना तो यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी और कन्हैया जी जब और बड़े हुए तो गायों के बछड़े चराने के लिए जब जाए लगी तो भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो मैया, जसुमती दध मथन करती बैठी बरधाम हाजिरी, दाढ़े हरि हसत कान दतियन छवि छाजे, चित्तवत चित लय चुराई शोभा बरन ना जाए, मुनिगन मन हरन काज मोहिनी दल छाजे, जननी कहती नाचौ तुम दई हो नवनीत मोहन। माँ कह रही कन्हैया अगर माखन लेना है तो नाचो। जननी कहती नाचो तुम दई हो नवनीत मोहन, रुनुक झुनुक चलती पाए नूपुर धुनी बाजे। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा छोटा होता है तो आज भी माएँ जो है उनके पैरों में घुंघरू ला करके, अगर बेचारी कम पैसे वाले हैं तो एक घुंघरू 200-300 रुपए खरीद के धागे से पैर में बांध देती। जब झुनुक झुनुक बच्चा चलता है तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, मैया यशोदा को भी अच्छा लगता है। रुनुक झुनुक चलती पाई नूपुर धुनी बाजे, गावत गुण शूरदास बढ़ेऊ जस भूवि आकाश, नाचत त्रैलोकनाथ माखन के काजे। अरे जो दुनिया को नचाता है वो थोड़े से माखन के ऊपर नाच रहा है, क्या बात है। इस तरीके से एक दिन भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैया हम ये जो ऊपर चंदा मामा है ना इसको खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, सो मैया मो तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। जय हूँ लोट धरण पर अब ही तेरी गोद न आई हूँ, जय हूँ लोट धरण पर तो गोद न आई हूँ, जय हूँ लोट धरण पर अब ही तेरी गोद न आई हूँ, जय हूँ लोट धरण पर तो गोद न आई हूँ। सुरभि को पे पान न करी हूँ, सुरभि को
गई हो बैठी सिर नकुआई हो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले आओ सो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले आओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आओ मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो है हो पुत नंद बाबा को तेरो सुत न कही हो है हो पुत नंद बाबा को तेरो सुत न कही हो है हो पुत नंद बाबा को तेरो सुत न कही हो है हो सुत नंद बाबा को तेरो सुत न कही हो आगे आओ बात सुन मेरी बन आओ बात सुन मेरी आगे आओ बात सुन मेरी बंदे वही गई हो मैया मेरे चंद्र खिलौना ले हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो सुन मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो हरि समझावती कहत यशोमती हरि समझावत कहत यशोमती नई दुल्हनी आए हो मैया नई दुल्हनी आ गए हो सूरदास कुटिल बराती गीत सुमंगल गई हो सुन मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो मैं तो और लौट करके जो है मैया ने सोचा कि लगता है किसी ने टोना मार दिया है और मैया जो है वही छनन मनन वाला काम चालू करती हैं कि लल्ला कह रहा है कि अरे हम तो चंद्रमा को लेंगे। ये कहां से इसकी बात याद आ गई। अरे कौन सी नारी मारी गयो टोना अरे कौन सी ने मार गयो रे टोना रे मैं तो मचलो शाम चलोना कौन सी ने मार गयो रे टोना रे सखी मचलो शाम चलोना मचलो शाम चलोना सखियो मचलो शाम चलोना मचलो शाम चलोना मैया मचलो शाम चलोना कि कौन सी ने मार गयो रे टोना सखी मचलो शाम चलोना कौन सी ने मार गयो रे टोना रे सखी मचलो शाम चलोना दूध न पीवे लाला दही न खावे 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 दहियो न खावे लाला दहियो 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 न खावे ले न माखन लोना कौन सी ने मार दियो रे टोना है रे सखी मचलो शाम चलोना कौन सी ने मार दियो रे टोना है रे सखी मचलो शाम चलोना नहावो न धोवे नहावे न धोवे सखी नहान धोवे मच के मचिल रहे मेरे छोना कौन सी ने हो कौन सी ने कौन सी ने मार दियो रे टोना है री सखी मचलो श्याम चलोना कौन सी ने मार दियो रे टोना है री सखी मचलो
लो श्याम सलोना। ताली बजा के सभी लोग ताली बजाएं। बोली ललिता और विशाखा, बोली ललिता और विशाखा, बोली ललिता और विशाखा, बोली ललिता और विशाखा, मैया बात सुनाना। ये कौन सी ने मार गयो रे तो ना है सखी, बचियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे तो ना है सखी, बचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार गयो रे तो ना है सखी, बचिलो श्याम सलोना। राई लोग करो लाला पे, 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 और दरियो दोना। कौन सी ने, कौन सी ने, कौन सी ने मार दयो रे तो ना है सखी, बचिलो श्याम सलोना। और ने मार दियो रे तो ना है सखी, बचिलो श्याम सलोना। भूल गई मैंने दिखाते, भूल गए मैंने दियो न दिखाते, भूल गयो मैंने दियो न दिखाते, माथे बीच डिठौना, माचे बीच डिठौना। क्यों? नजर ना लगे, है ना? अरे कौन सी ने, हो कौन सी ने, हो कौन सी ने मार दियो रे बचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे तो ना है सखी, बचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने रोए तो ना है सखी, बचिलो श्याम सलोना। रोई रोई रुदन करे मारो, रोई रुदन करे मेरे मारो, रोई रोई रुदन करे मेरे मारो, रोई रोई रुदन करे मेरे मारो। कोई दियो खिलौना। कौन सी ने, हो कौन सी ने, कौन सी ने मार दियो रे तो ना मेरी सखी, बचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे तो ना मेरी सखी, बचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे तो ना मेरी सखी, बचिलो श्याम सलोना, बचिलो श्याम सलोना, बचिलो श्याम सलोना। इतना लल्ला जो है रोए, राई लोन उतार करके सब कुछ जो है राई लोन वगैरह उतार करके उसके बाद में पूरी तरीके से जो है लल्ला जब शांत हुआ। एक दिन क्या हुआ, एकदा क्रीडमानास्ते रामाध्यागोपद्वारिका, कृष्णो मृदं भक्षति वानिति मात्रे निवेदनम। एक दिन भगवान कृष्ण खेल रहे थे और उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी उठाई ना और उसको मुख में डाल लिया। सखियों ने देख लिया, बहुत जोर से उनको दौड़ करके पकड़ा, कहा मैया मैया। कहा क्या? कहा आपके लाला ने तो गजब कर डालो। कहा क्या कर डालो? अरे कहा मैया इसने तो मिट्टी खा ली। कहा अच्छा। सखी कह रही सुनिए, अरे तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनु माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनु माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई,
माए। तेरे लाला ने ब्रज रज खाए, यशोदा सुन माए। तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माए। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनो माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाए, यशोदा सुन माए। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। गटकी गटकी गटकाई, यशोदा सुनो माई। जाके गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माए। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनो माई। तेरो लाला ने ब्रज रज खाए, यशोदा सुन माए। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनो माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाए, यशोदा सुन माए। तुरत हाथ में लई कई सोटी, तुरत हाथ में लई लई सोटी, तुरत हाथ में लई लई सोटी, तुरत हाथ में लई लई सोटी। क्यों लाला तन माटी खाई, क्यों लाला तेने खाई माटी। क्यों लाला तन खाई माटी। क्यों लाला तेने खाई माटी। जाने सटकी सटकी सटकाई, यशोदा सुनो माई। तेने सटक सटक सटकाई, यशोदा सुन माए। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनो माई। तेरो लाला ने ब्रज रज खाए, यशोदा सुन माए। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनो माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाए, यशोदा सुन माए। मैया ने मारा साटा, कल मिट्टी खाओगे? कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। कहा अच्छा, अभी साल भर के भी हुए ने झूठ बोल रहे हो। कहा मुंह खोलो। जब मुंह खोला तो भगवान जाने उसमें क्या निकला। मिट्टी नहीं, पूरा मिट्टी का ढेर निकला। अगणित रवि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान शुभाऊ, सो देखा जो गुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति समीत जोरे कर ठाड़ी। तन पुलकित मन मुख बचन न आवा, नयन मुकुंद चरणनि शिरुनावा। सब कुछ देखा जो इस ब्रह्मांड में था। मैया वहां पर जो है मूर्छित हो गई।
भगवान ने ब्रजरज को क्यों खाया? मिट्टी खाने का मतलब है भगवान ने अवतार जो है रजोगुण प्रधान है, इसलिए रजोगुणी कर्म करने का आगे उनका उत्साह वर्धन हो सके, इसलिए उन्होंने ब्रज की रज खाई। दो संस्कृत साहित्य में पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। जो पृथ्वी है संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का नाम क्षमा है। आगे ग्वाल बालों के साथ खेल में कभी भी मेरा अपमान भी करेंगे, अतः क्षमांश भी धारणा करके लीला करूंगा, इससे कोई विघ्न ना आए। 3 इस अवतार में पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए पृथ्वी को खाया। चौथा, भगवान ने अपने भक्तों को चरण रज, भक्तों की जो है चरण रज में मुख में रखी, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त से बड़ा मैं नहीं हूं, मुझसे बड़ा भक्त है। और छठा, पहले पूतना का विष पान किया, अब रज खा करके भगवान ने मुंह शुद्ध किया। और 7वां, भगवान ने पहले माखन खाया, फिर रज खा करके मुंह साफ किया। हम जब छोटे थे ना तो मिट्टी खा लिया करते थे हम लोग, बड़ी स्वादिष्ट लगती थी, बहुत स्वादिष्ट लगती मिट्टी। और वास्तव में मिट्टी रखी हो ना, उसके ऊपर पानी डालो तो देखो ऐसी सुगंध किसी सेंट में नहीं मिलेगी जो रज में मिलेगी। मन करता खाने का है, लेकिन अब नहीं करता। बोलो राधे राधे। और 8वें में भगवान ने छोटे छोटे बालकों की मिट्टी खाने की आदत सदा ही होती है। मैंने बताया भगवान भी बताते कि छोटे छोटे बालकों को मिट्टी खाने की आदत स्वतः ही होती, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने स्वतः ही मिट्टी खाई। 9वें में भगवान सोचा इस समय ब्राह्मण लोग शुद्ध सात्विक कर्मों में लगे हैं, आगे इन्हें आसुरी संहार में कुछ राजस कार्य भी करने पड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने रज खाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए नंद और यशोदा का जो पूर्व जन्म है, नंद किम करोद ब्रह्मण श्रेययेव महोदयम यशोदा चा महाभागा पपौ यस्तनम हरि। ये जो है द्रोण नाम के बसु थे, उनकी जो है पत्नी के साथ में नंद बाबा जो है यहाँ पर आकर के नंद बाबा हुए। अब माखन चोरी लीला की बारी आती है। भगवान ने अपनी एक टीम तैयार की और टीम ऐसी तैयार की, उसका नाम क्या रखा? भारत माखन चोर प्रचार प्रसार मंडली। और उसके वो सरदार बन गए। जब सरदार बन गए ना, अच्छा भगवान ने माखन चोरी लीला की क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? क्या नारायण कभी चोर हो सकता है? संभव नहीं। और वो भी ऐसे घर में अवतार लेकर के जहां पर माखन की नदियां बह रही है। भगवान ने सोचा कि अगर ये आज भी देहात से जो दूध इत्यादि होता है वो शहर में बेच करके अच्छे पैसे लोग कमाते हैं, तब उस समय क्या होता था, ब्रजमंडल से जो दूध था वो मथुरा आता था। और भगवान नहीं चाहते थे कि व्रज से जो है कोई भी वस्तु मथुरा को जाए, इसलिए भगवान ने मथुरा में एक आदेश, पूरे व्रज में आदेश दे दिया कि कोई मथुरा को दही लेकर के नहीं जाएगा। एक दिन क्या हुआ, गोपियां जा रही थी, भगवान ने जो है क्या किया, एक गुलेल पहले होती थी ना, उसको प्लास्टिक में बांध करके 2 डंडे का ऐसा होता था, फिर ऐसे करके डीला मारते थे ना, गुलेल लगाई और एक सखी की मटकी के ऊपर जो है मारा, मटकी टूट गई। जब मटकी टूट गई तुरंत एक सखी दौड़ी दौड़ी मां यशोदा के पास आई
और जानते हो क्या कह रही है? अरे सूधो ना तेरो सांवरिया, मोरी फोरे मटकिया। सूधो ना तेरो गैया, मेरी भोरी मटकिया। सूधो ना तेरो सांवरिया, मोरी फोरे मटकिया। सूधो ना तेरे संवरिया, मेरी भोरे मटकिया। फोरे मटकिया कान्हा फोरे 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 मटकिया। सूधो न तेरो संवरिया, मोरी फोरे मटकिया। सूधो न तेरी भैया, मेरी फोरे मटकिया। सूधो न तेरो संवरिया, मोरी फोरे मटकिया। सूधो न तेरे भैया, मेरी फोरे मटकिया। लेकर के संग अपने ग्वाला, लेकर के संग अपने ग्वाला। लेकर के संग अपने ग्वाला। लेकर के संग अपने ग्वाला। तोड़ गयो गल मोतियन माला। तोड़ गई गल मोतियन माला। तोड़ गयो गल मोतियन माला। तोड़ गयो गल मोतियन माला। रोज रोज आहा रोज रोज जय हो। रोज रोज रोके डगरिया, मोरी फोरे मटकिया। रोज रोज फोरे डगरिया, मोरे फोरे डगरिया। सूधो न तेरो संवरिया, मोरी फोरे मटकिया। सूधो न तेरे संवरिया, मेरी फोरे मटकिया। सूधो न तेरो संवरिया, मोरी फोरे मटकिया। सूधो न तेरे संवरिया, मेरी फोरे मटकिया। आगे क्या होता है? अरे भाभी कहीं कहीं मोते बोले। भाभी कही गई मोरे भोरे। भाभी कहीं कहीं मोते बोले। भाभी कही गई मोते भोरे। श्याम छबीलो घूंघट खोले। श्याम छबीलो घूंघट खोले। श्याम छबीलो घूंघट खोले। श्याम छबीलो घूंघट खोले। घूंघट पे जय हो। घूंघट पे कान्हा घूंघट पे मारे नजरिया, मोरी फोरे मटकिया। घूंघट पे मारे नजरिया, मोरे फोरे मटकिया। घूंघट पे मारे नजरिया, मोरी फोरे मटकिया। घूंघट पे मारे नजरिया, मोरी फोरे मटकिया। सूधो न तेरो संवरिया, मोरी फोरे मटकिया। सूधो संवरिया, मोरी फोरे मटकिया। मार्ग में नित बैठो पावे। 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 लूट लूट मेरो गोरस खावे। लूट लूट मेरो गोरस खावे। लूट लूट मेरो गोरस खावे। लूट लूट दधी माखन खावे। नाजुक जय हो जय हो नाजुक जय हो कान्हा। नाजुक मरोरे कलैया, मोरी फोरे मटकिया। नाजुक मरोरे कलैया, मेरी फोरे मटकिया। नाजुक मरोरे कलैया, मोरी फोरे मटकिया।
नाजुक मड़ोड़े कलैया मेरी भोरे मटुकिया सुधौना तेरो समरिया मोरी भोरे मटकिया सुधौना ले कनरिया मेरी भोरे मटुकिया सुधौना तेरो समरिया मोरी भोरे मटकिया सुधौना ले समरिया मेरी भोरे मटुकिया भोरे मटुकिया मेरी भोरे मटुकिया भोरे मटकिया मोरी भोरे मटकिया भोरे मटुकिया मेरी भोरे मटकिया सुधौना तेरो समरिया मोरी भोरे मटकिया सुधौना ले कन्हैया मेरी भोरे मटुकिया सुधौना तेरो समरिया मोरी भोरे ओ मटकिया मेरी भोरे मटकी मेरी भोरे मटकी मेरी भोरे मटकिया। मैया से जाकर के सभी सखियां जो शिकायत करती हैं। अब एक दिन क्या होता है, लल्ला जो है, एक सखी ने, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो व्रजबालाएं हैं ना, ये भगवान को इतना प्रेम करती थी, लेकिन भागवत जी में स्पष्ट है कि इनकी उम्र में उनकी उम्र में बहुत बड़ा अंतर था। गोपियों की जो पति थे वो अगर कृष्ण उनके घर नहीं जाते थे तो उनकी पति कहते थे, ए गोपी ये बता आज लल्ला क्यों नहीं आया है। और वो चोरी खुद नहीं करता था, गोपियां मजबूर करती थी कि चोरी करो आकर के, वो निमंत्रण देती थी। एक दिन क्या हुआ, भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ एक घर में घुसे और माखन चोरी करते हुए बेचारे पकड़े गए। जब चोरी करते हुए पकड़े गए, और आज भी ब्रजमंडल की एक बहुत बड़ी सभ्यता है कि वहां की माताएं घूंघट आज भी डालती हैं। जो व्रज गए होंगे उनको पता होगा, व्रज नारी इतना घूंघट काढ़ करके और लल्ला का हाथ पकड़ करके माँ यशोदा के घर की तरफ, नंद बाबा के महल की तरफ चल देती है। मैया के पास पहुंची, मैया सुनो। कहा हाँ बोल सकी, क्या बात है। कहा तेरे लाला ने आज मेरे घर में माखन खाया है, इसने चोरी की और अकेले नहीं की, अपने पूरे मित्र मंडली के साथ मेरे घर का सारा माखन खा गई। मैया ने कहा क्या सही बात है। कहा बिल्कुल, अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। कहा सखी सोच ले पहले क्या बोल रही है। अरे कहा अभी भी देखो मैं लल्ला तो लेकर के आई हूं, यही तो चोरी कर रहा था, देखो इसके मुंह में भी लगा होगा मक्खन। कहा सखी यहां कोई परपुरुष तो नहीं है, जरा अपना घूंघट तो उठाना। जब घूंघट उठाया, कहा देख मेरा लल्ला है कि तेरो खसम है। भगवान कृष्ण रास्ते में बोले सखी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कोमल सा हाथ है, ये वाला हाथ छोड़ के ये पकड़ लो। तब तक उसका पति आया और उसने अपना हाथ कर दिया और लल्ला को छोड़ा दिया। मैया ने कहा देख मेरा लल्ला नहीं तेरा खसम है। सखी लज्जित होकर के वापस चली आई। वैसे मैं एक बहुत अच्छा भजन है और इतना अच्छा उसको अंग्रेजी हमको तो आती नहीं। देखिए मैं सीधी बात बता रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं हूं। अच्छा आप अंगूठा टेके, बोलो जय श्री राधे। मतलब दोनों सूरदास, हम तो है ये हैं, तुम भी हो, बोलो राधे राधे। एक बार राधा और कृष्ण में बात होती है। क्या बात होती है? सखी कहती है सुनो, अरे डोंट, अब इसके शब्दों पे ध्यान देना, क्या बढ़िया किसी ने बनाया है। अरे डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई, या डोंट टच माई, डोंट
टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई। हु आर यू मुझे रोकत टोकत, हु आर यू मुझे रोकत टोकत, हु आर यू मुझे रोकत टोकत, हो आर यू मुझे रोकत टोकत, आई एम गोइंग सेल दहिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई मोहन मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई। इफ यू मदर एंड फादर सुनेंगे, 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 दे दिल ये गरियापन बतिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई। यू आर सन ऑफ नंद बाबा के, यू आर अब नंद बाबा के, यू आर सन ऑफ नंद बाबा के, यू आर सन ऑफ नंद बाबा के, आई एम डॉटर ब्रजन बसिया, डोंट टच माई, ओ आई एम डॉटर भगवान बसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई। इफ यू वांट द रस मोहन के, 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 बट आई एम गो ब्रजन बसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई गगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई, डोंट टच माई, डोंट टच माई, डोंट टच माई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, डोंट टच माई डगरी मोहन रसिया, डोंट टच माई। आज हमने भी पहली बार अंग्रेजी में बात की आपसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप मेरे साथ रहो, सब कुछ सीख जाओगे। मुझे भले ना आता हो, आपको जरूर सिखा। जय हो गुरुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कुछ कुछ तो आप लोग भी सीख लिए हो गया भाई। इसको अर्थ मुझे नहीं पता है, अब आप लोग अर्थ अपना खुद लगाओ जा करके। इसके बाद में भगवान ने तरह तरह की माखन लीलाएं की और उनकी लीलाओं का इस व्याट पीठ से जो है पूर्ण रूपेण वर्णन करना तो बस की बात नहीं है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा जब ब्रज में अवतरित हुआ पता नहीं कितनी लीलाएं की। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी मैं बता दूं, भगवान ब्रज में रहते हुए कभी उन्होंने पादुकाएं नहीं पहनी। ब्रज में जब चले, मैया यशोदा ने कहा
लल्ला पादुकाएं पहन लो। भगवान कृष्ण का एक जवाब था, मैया जो 1,00,000 गौवे हैं ना, गौवे हैं, बछड़े हैं, जो भी हैं, उनकी अगर आप पादुकाएं बनवा करके सबको पहना दो तभी मैं पादुकाएं पहनूंगा। व्रज में रहते हुए भगवान ने जो है पादुकाएं कभी पहनी ही नहीं। इस तरीके से जो है भगवान ब्रज में रह करके माखन लीला करते हैं। एक दिन मैया यशोदा दधी को मथ रही थी, गोदी में भगवान मां का जो है दुग्ध पान कर रहे थे। अक्सर करके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, जब दूध स्तन पान मां का करते हैं तो छोड़ छोड़ करके कोई ना कोई बात पूछ लिया करते हैं। कन्हैया ने पूछा, मैया ये बता तुझे मैं प्यारा हूं या कोई और है? मां यशोदा ने कहा, अरे लल्ला तुझसे प्यारा मेरा संसार में और कौन हो सकता है? कहा चिंता ना कर मैया, अभी बताता हूं। थोड़ी देर बाद एक सखी उधर से आवाज आई, छुन्न-मुन्न की आवाज आई। बहुत बड़ा दूध का कराहा चढ़ा था, उसमें से दूध निकल करके और अग्नि में जल रहा था। मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ा और दे और दूध बचाने के लिए दौड़ पड़ी। इसी को कहते हैं ब्रह्म को छोड़ करके माया की तरफ जीव भाग गया। जब ऐसा हुआ भगवान कृष्ण को गुस्सा आया और वहां उठाई मथानी दे दनादन। जितने वहां पर माया रूपी मक्खन से भरे हुए मटके रखे थे सबको तोड़ डाला। थोड़ा सा बचाने के चक्कर में मां यशोदा ने सारे माखन को मिट्टी में मिलवा दिया। मैया दौड़ करके आई, अरे लाला ये तूने क्या किया? अच्छा अभी मैं बताती हूं। एक सांटी लेकर के और इधर उधर दौड़ाने लगी और कन्हैया ठुमुक ठुमुक भागे, इधर जाएं। माँ जब उधर पहुंचे तो उधर चले जाएं। जब उधर बहुत देर तक जब माँ को थकाया, कृष्ण जान गया कि अब माँ बहुत थक गई है। जब माँ बहुत थक गई तो रोने लगी। भगवान कृष्ण अपने आप उसके हाथ में आ गए। कहा अब बताती हूँ, अब तक तो नहीं आए। वास्तव में जब कोई कार्य करने लगो और बहुत थकान के बाद वो काम पूरा होता है ना तो बड़ा गर्व महसूस होता है। मैया ने कहा अब तक तो पकड़े हाथ में नहीं आए, अब आए हो तो अब बताते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैया ने कहा सखी जरा रस्सी लेकर के आओ। और एक उखल पड़ा था। माँ जब कृष्ण को फंदा लगाने लगी ना, जब गांठ लगाने का नंबर आए तो 2 अंगुल की डोरी कम पड़ जाए, 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाए, दूसरी रस्सी उसमें फिर जोड़ें, फिर गांठ चक्कर लगाएं और फिर कम पड़ जाए। घर की जितनी रस्सी थी वो सब कम पड़ गई। मां बहुत परेशान हो गई। जब परेशान हो गई अंत में होता क्या है, भगवान ने सोचा कि अब मैया के वश में हो जाना चाहिए। तुरंत जो है भगवान मां को थका हुआ जान करके और कहते क्या है, अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदल के देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले पल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के
प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को मरते देखा, उनको ही को रस के ऊपर, उनको ही को रस के ऊपर 100 बार बचते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले गए, प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल के ही से ही निकलते देखा, उनको ही भीड़ कुंजन में नंगे पैरों चलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर गए, प्रबल प्रेम के पाले पर गए, प्रभु को नियम बदलते हरि को नियम बदलते देखा। भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर मैया यशोदा का प्रेम इतना प्रगाढ़ था, भगवान ने सोचा कि अब चलो बंध जाए। भगवान उस रस्सी में बंध गए। अच्छा, रस्सी 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ रही थी? एक हाथ भी छोटी पड़ सकती थी, लेकिन 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ रही थी? भगवान ने सोचा मैं मात्र सत्व से ही भक्तों का हितैषी हूं। सतोगुण जो है उसी से मैं भक्तों का हितैषी हूं, रज और तम से नहीं हूं, रजोगुण से और तमोगुण से नहीं हूं। अतः 2 अंगुल रस्सी इसलिए छोटी पड़ गई। जहां नाम रूप दोनों होते हैं वहीं पर बंधन होता है। जहां पर नाम और रूप दोनों होते हैं वहीं पर बंधन होता है, जबकि मुझ में नहीं है। अतः इस कारण 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। और तीसरी बात है कि वहीं पर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, उनको मुक्त कराना था, इसलिए रस्सी छोटी पड़ गई। भगवत कृपा से दैत्यानुरागी भी मुक्त हो जाता है, असंग प्रेम से बंध जाता है। इसलिए जैसे सब नदियों का समुद्र में समा जाती है, उसी तरीके से हर जीव परमात्मा में समाविष्ट हो जाता है। भगवान जब माँ यशोदा बांध करके कुछ काम करने गई तो भगवान ठुमुक ठुमुक करके चलने लगे। जो उखल पीठ में बांधा था वो भी पीछे पीछे चलने लगा। और भगवान क्या किए, रास्ता इधर से भी था उधर से भी था, लेकिन यमला अर्जुन के 2 वृक्ष लगे थे उसके बीच से निकल गए। दोनों बीच से जब निकले तो उखल उन वृक्षों में फंस गया, और उखल जब फंसा तो वृक्ष झरझरा करके जो है पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से 2 सुंदर दिव्य पुरुषों का प्राकट्य। जब दिव्य पुरुषों का प्राकट्य हुआ तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं।